नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और देखिए ये बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस हैं। देखिए एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं, आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर होता है, यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में अपने टाइम बचा सकें। इन चीजों को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 120 और 450 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तीसरा जो तरीका रहेगा वो आपका भाग मेथड है। ठीक है, इसको आप जानते हैं तो इसको मैं नहीं आपको बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके मैं आपको मेन आपको बताऊंगा इसमें। पहला जो तरीका है वो इससे पहले का जो वीडियो एलसीएम एचसीएफ का जो पहला पार्ट है उसमें मैं आपको ट्रिक बता रखा हूं। जैसे मान लीजिए 120 है और 450 है। ठीक है, तो देखिए उसमें पहला कंडीशन था कि अगर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को काट देता है, पर देखिए यहाँ पे क्या काट सकता है, नहीं काट सकता है। दूसरी कंडीशन में ये था कि अगर नहीं काट रहा है तो हमें ये देखना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को काट सकती है। ठीक है, तो देखिए 12 और 45, 0 को अभी हटा दीजिए साइड में। 12 और 45 किससे कट सकता है? ठीक है, 2 से 12 कर सकता है, 45 नहीं कर सकता। देखिए 3 से ये कट सकता है, 4 से नहीं कटेगा दोनों, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। मतलब कुल मिला के 3 से ये दोनों कट सकते हैं। लेकिन देखिए आखिरी में 0 है तो इसको 0, मतलब 30 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोनों संख्या। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या को 30 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 4 त्रिक 12, मतलब ये 4 बार में कट जाएगा। अब ये 4 आ गया, आपको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, मतलब 1800 आपका ये आ गया। ठीक है, ये तरीका तो वो है जो मैं आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, एक और सिंपल तरीका है। देखिए 120 और 450 है। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या 450 है, तो 450 को लेके हम चलेंगे। तो देखिए 450 120 से नहीं कटेगा, तो 450 का 2 टाइम्स करेंगे। तो 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 900 हो जाएगा। तो 900 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 900 इसको नहीं काट सकता। तो अब 450 का 3 टाइम्स कर देंगे। तो देखिए 3 टाइम्स जब हम करेंगे तो अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसमें सीधे प्लस कर दीजिए, तो आपका 1350 आ जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स में कितना आ जा रहा है? 1350। क्या 1350 12 120 से कटेगा? तो डिवाइड करके देखेंगे आप, 1 टाइम्स में 120 और बचेगा आपका 150, तो 150 नहीं कटेगा। अब इसको 4 टाइम्स हम करेंगे। ठीक है, 450 को हम 4 टाइम्स करेंगे अगर, तो कितना आ रहा है आपका? 1800 आ रहा है। ठीक है, अभी हमने किया था 1800 आ रहा है ना। अब देखिए क्या 1800 120 से कट जाएगा? काट के देखते हैं। देखिए 1 टाइम्स में 120, बचा क्या आपका? 600। अब 600 क्या कटेगा? देखिए 12 25 60 होता है। ठीक है, 12 5 कितना होता है? 60 होता है। ठीक, और 0 है ही, मतलब 600 ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 120 इसको काट देगा 4 टाइम्स में। ठीक, तो यानी कि आपका 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, जो आपको टाइम बचाए, जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15 30 24 का एलसीएम क्या होगा। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए इसको करते हैं। देखिए इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, मतलब छोटे से बड़ा, 15 24 और 30। ठीक है, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक, पहला शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है, दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक ही बोल सकते हैं आप, लेकिन पहले जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको याद रखना जरूरी है। देखिए पहले में ये है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे बड़ी संख्या से काट के देखिए कि क्या वो कट रहा है। तो देखिए 15 30 को काट देगा, तो 15 को आप हटा दीजिए। ठीक,
अब देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो है वो एक दूसरे को क्या काट सकती हैं, नहीं काट सकती हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं तो हमें बीच का एक ऐसा संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन दोनों को काट सके, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किससे किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, और ये 6 से भी कट जाएंगे, ठीक है, 4 जा 5 जा, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं, और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये इन 3 संख्या से कट जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इस 6 को ही हमें लेना है, ठीक है। अब देखिए इस 6 को हम लेते हैं अगर, तो 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 त्रिक 12, 120 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए इसको मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, जो मैं इससे पहले आपको बता रखा हूं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है, 30 है, ठीक है। देखिए 30 क्या इन दोनों से कट रहा है, देखिए 15 से तो कट रहा है लेकिन 24 से नहीं कट रहा है, तो 30 का डबल करेंगे, 30 का डबल कितना होगा, मतलब 2 टाइम्स में करेंगे, तो ये आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 से काटने की कोशिश करेंगे तो 15 से तो कट जाएगा लेकिन 24 से नहीं कटेगा, ठीक। अब इसको 3 टाइम्स में करेंगे तो देखिए ये आपका 90 आ जाएगा। तो क्या 90 इसको काट सकता है, नहीं काट सकता है, ठीक है। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये आखिरी में 0 आ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आखिरी में 0 आना चाहिए, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए हम 5 से अगर करते हैं इसको तो यहाँ 0 आ सकता है, तो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, और 10 2 12, 120, ठीक है। मतलब जो आखिरी में 0 आने वाली संख्या है 24 से जो कटेगी वो 120 कट सकती है। देखिए 3 टाइम्स में 90 आया, ये नहीं कट रहा है इससे। 4 टाइम्स में करते हैं 120, ठीक है। अब देखिए 120 क्या है, इससे 24 से कटेगा, तो हमने अभी निकाला था, हाँ कट जाएगा। और 15 से कटेगा, हाँ 15 कटेगा ही कटेगा। तो हमें यहाँ क्या मालूम चल गया कि 120 जो है वो इन दोनों संख्या से कटेगा, ठीक है। और यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं 54, 162 और 189 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपने तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक ऑप्शन से जिससे आप कम से कम टाइम में इसको कर सकते हैं, और एक डिवाइड मेथड से, ठीक है। ताकि मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन से नहीं आ रहा है या आप उस समय भूल गए हैं तो आपको डिवाइड मेथड सही से आना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन से कैसे हम निकालेंगे, ऑप्शन से हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 33 है, क्या 33 54 को काट सकता है, नहीं काट सकता है, ये ऑप्शन आप सीधे सीधे काट दीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उठाइए 21, क्या 21 काट सकता है, तो देखिए 21 2 से कितना होगा 42, उसके बाद 3 से जब करेंगे तो 54 से आगे निकल जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 27, 27 क्या इसको काट सकता है, तो देखिए 27 2 से हम करेंगे तो 54 आ जाएगा, तो ठीक है ये 54 को काट सकता है 27। अब देखिए 162 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 27 से, तो देखिए ये 6 टाइम में इसको काट सकता है, ठीक है। 27 6 जा 162, ठीक है, तो यानी कि 27 इसको काट सकता है। अब देखिए इसको देख लेते हैं 189 को। अब देखिए इसको अगर 6 बार में काट रहा है तो इसको देखते हैं 7 टाइम्स में काटता है कि नहीं, क्योंकि ये देखिए इससे ज्यादा है ना। तो देखिए 27 7 जा करेंगे हम, देखिए 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 दूना 14, 4 18, 189, मतलब इसको भी काट रहा है। तो कुल मिला के ये है कि 27 जो है ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आखिरी ऑप्शन भी हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ना, एचसीएफ मतलब तो यही होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो ऑलरेडी छोटी है तो इसको आप ऐसे ही हटा दीजिए, मतलब सी ऑप्शन आपका जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन के तरीके से। इसको डिवाइड मेथड से भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा है या नहीं निकाल पा रहे हैं उस समय, तो आपको ये मेन जो इसका मेथड है वो आना चाहिए, ठीक है। तो पहले दोनों संख्या को लेते हैं, पहली और दूसरी संख्या 54 डिवाइड करते हैं 162 को, ठीक है। तो देखिए ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। 54 3 जा 162,
ठीक है, तो मतलब ये इसको काट दे रहा है। कौन सी संख्या काट रहा है? 54 काट रहा है। तो 54 को फिर 189 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 टाइम्स में 162 हो रहा है, तो अगर 4 टाइम्स हम करेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 189 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको 3 टाइम्स हम करते हैं, 162। देखिए 9 में 2 गया 7, 8 में 6 गया 2, मतलब यहाँ पे 27 बच रहा है। अब 27 बच रहा है तो 54 को यहाँ पे लेके आइए। अब देखिए 27 2 54, ये इसको काट देगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि 27 जो है इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और यही इसका आ गया आपको एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें कह रहा है कि एबीसी और एक्स वाई जेड का एचसीएफ क्या होगा। देखिए आरआरबी 2006 2007 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी ये चीज बता रखी है। देखिए अगर यही 5 6 होता, ठीक है, एलसीएम में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और यही अगर 5 6 होता है एचसीएफ में, तो हम क्या करते थे, हम सीधे 1 आंसर कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को एक दूसरे से नहीं काट सकते, ठीक है। सेम वही चीज है यहाँ पे, ए बी सी है और एक्स वाई जेड है, क्या ये काट सकते हैं हम? नहीं, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है, मतलब इनकी क्या वैल्यूज है ये हमें नहीं पता है। इसका सीधे सीधे आंसर होता है 1, सीधे आपको 1 लगा देना है अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा होता तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 96, 32, 140, 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं बोला है कि लॉसो निकालना है, मोसो निकालना है, एलसीएम एचसीएफ क्या निकालना है। देखिए इसमें लेकिन एक चीज दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या किसमें हम फाइंड करके करते हैं? एचसीएफ में। एचसीएफ में ही तो होता है, बड़ी से बड़ी संख्या वो बताइए जो इन संख्याओं को काट सके, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इसमें निकालने के, ठीक है, या तो आप सीधे ऑप्शन से निकाल दीजिए और या तो फिर आप डिवाइड मेथड यूज कीजिए, ठीक है। देखिए डिवाइड मेथड जो होता है वो बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है। इसको करने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं नहीं निकल रहा है, मान लीजिए कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ होता है एग्जाम में, दिक्कतें होती हैं ये सब चीजें, तो आप डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश सबसे पहले ऑप्शन से ही कीजिए। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो सबसे बड़ी संख्या उठा लीजिए पहले आप। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 32। तो क्या यहाँ देखिए 32 को काट सकता है? तो यहाँ देखिए सिक्वेंस में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको। 168। अब देखिए 32 इसको तो काट सकता है, ठीक है। अब देखना है हमें 96 को क्या काट सकता है क्या? तो देखिए 32 3 से हम करेंगे तो 96 हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसको भी काट सकता है। अब देखिए 32 140 को काट सकता है क्या? तो कुल मिला के हमें आखिरी में क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 तभी आ सकता है जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें या तो 10 से करें। तो 10 से करेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा, 5 से करते हैं तो देखिए 15 1 16, ठीक है, 160 आ रहा है 5 से, ठीक है। तो कुल मिला के 32 से 140 नहीं कटेगा, बस ये ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया। अब 16 उठाते हैं। अब देखिए 16 दूना 32 होता है, यानी कि 32 को जो काट रहा है वो 16 भी उसको काट सकता है। तो 16 दूना 32, हाँ इसको काट देगा, 96 को भी काट देगा। अब देखिए 140 पे आते हैं, तो इसमें भी कुल मिला के यही है, या तो आप 5 से या तो 10 से, तभी तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 से करने का कोई मतलब ही नहीं है, देखिए यहाँ तो 80 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कम आ रहा है। मतलब इसको हम 10 से अगर करते हैं तो 160 आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 140 की बात की गई है, तो सीधे सीधे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 पे आ जाइए। अब देखिए ये 8 जो है 32 को काट सकता है, हाँ काट सकता है। 8 इसको भी काट सकता है, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में। क्या 8 इसको काट सकता है? तो देखिए 8 1 से अगर हम 8 करते हैं तो यहाँ 60 बचता है। तो क्या 60 आता है क्या 8 के टेबल में? नहीं आता है, बस ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है।
बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए 4 इसको काट देगा आराम से, इसको भी काट देगा। अब देखिए 12 और 20, हाँ काट देगा। देखिए 3 बार में 12 आ जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 5 बार में, ठीक है। इसको भी काट देगा। देखिए 16 और 8 है, ठीक। तो कुल मिला के 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया एचसीएफ में, ठीक है। आप इस मेथड से कर लीजिए या तो फिर आप डिवाइड करके कर लीजिए, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 36, 40, 96 के एचसीएफ का वर्ग क्या होगा, ठीक है। देखिए आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ का वर्ग क्या होगा, ठीक है। मतलब जो एचसीएफ इनका निकल रहा है उसका वर्ग पूछ रहा है। मतलब कुल मिला के जो ऑप्शन दिया हुआ है ये उस एचसीएफ का वर्ग है, ठीक है। तो देखिए ये किसका वर्ग है, 4 का है। ये किसका है, 7 का है। ये 6 का है और ये 5 का है, ठीक है। तो कुल मिला के इन्हीं 4 में से इसका एचसीएफ होगा, ठीक। उसी हिसाब से हम आंसर टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बोलता है ना एचसीएफ में, तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए। तो क्या 7 36 को काट सकता है, नहीं काट सकता है। 35 आता है ना 5 जा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 36 को देखते हैं। 6 को देखते हैं। 6 जो है वो 36 को काट सकता है, हाँ बिल्कुल काट सकता है, लेकिन 40 को नहीं काट सकता है। आप इसको भी हटा दीजिए। 5 क्या काट सकता है, नहीं काट सकता, इसको भी हटा दीजिए। बचा आपका 4 से आप देख सकते हैं। देखिए ये 36 को काट सकता है, 40 को भी काट सकता है और 96 को भी काट सकता है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो एचसीएफ आपका है वो 4 है, लेकिन इसका क्या बोला है, स्क्वायर मतलब वर्ग बोला है, तो वो 16 है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपके लिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स मतलब ये शॉर्ट तरीका जो है वो आपको सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है, ठीक है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा 28 और 42 का। तो एलसीएम निकालने का मैं आपको 2-3 तरीके बता रखा हूं, ठीक है। पहले देखिए कि क्या ये छोटी वाली संख्या इसको काट सकता है, नहीं काट सकता है। तो ये देखिए कि इन दोनों को कौन सी संख्या काट सकती है, ठीक है। बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन दोनों को काट सकती है। देखिए एलसीएम में ये जो ट्रिक है, इसमें जो जिस चीज से हम काटते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ये मत सोचिएगा कि एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या, वो अलग चीज है। ये ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन दोनों को कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी काट सकती है इसको। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में देखेंगे तो ये 7 से भी कट जाएगा दोनों, ठीक है। और ये 14 से भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब 14 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 14 जो हो गया इन दोनों को काट सकता है बड़ी संख्या। तो 28 को 14 से डिवाइड कर दीजिए आप 2 टाइम्स में, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 4 और 8 84 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं समझ में आता है कि किससे काटे किससे ना काटे, तो सबसे बढ़िया है कि जो बड़ी संख्या है 28 42 जो बड़ी संख्या है उससे देखिए क्या वो संख्या छोटी वाली संख्या उसको काट रही है, नहीं काट रही है। तो 42 को 2 टाइम्स कीजिए, 3 टाइम्स कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए, किसी से तो कटेगा। 2 टाइम्स करेंगे आप तो 84 आ रहा है। तो क्या 84 को अब 28 काट सकता है, तो हाँ काट सकता है जी, ठीक है। तो 84 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 84 हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है, ठीक है। अब एचसीएफ देख लेते हैं 28 और 42 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका या तो आप डिवाइड से निकाल लीजिए, और या तो आप यहाँ पे देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट सकती है। तो अभी हमने देखा था बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 14 है। तो साफ साफ यहाँ पे 14 इसका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो डिवाइड मेथड से देख लीजिए। 28 42, ठीक है। 1 टाइम्स में 28, कितना बच रहा है यहाँ पे 14 बच रहा है, और ये 28 यहाँ लिख दीजिए। तो ये 2 टाइम्स में इसको काट देगा, ठीक है। तो यानी कि 14 आपका एचसीएफ हो जा रहा है, तो 14 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल गया है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं 14 6 जब आप करेंगे तो 84 आ रहा है, ठीक है। 14 6 84 मतलब ये है कि 1 टाइम्स में ये जाएगा, 6 टाइम में ये जाएगा। 6:1 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 6:1 इसका रेशियो हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है
दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका HCF भी 16 है और उन दोनों का अंतर जो है, दोनों का डिफरेंस जो है वो भी 16 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि किसका किसका अंतर 16 है। ठीक है, तो देखिए 80 और 100 है, ये काट दीजिए, 20 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 24 का अंतर है, इसको भी काट दीजिए। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ 16 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हो सकता है, और देखिए यहाँ पे भी 16 का अंतर है, ये हो सकता है। ठीक है, ए और बी में से हो सकते हैं। ठीक है, ए को उठाते हैं, इसका आप HCF निकाल दीजिए, डिवाइड मेथड से चाहे किसी भी मेथड से निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए 72 88। ठीक है, 1 टाइम्स में 72, कितना बच रहा है आपका 16। अब क्या 72 इससे कटेगा? तो देखिए नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 टाइम्स में आपका आता है 64। ठीक है, और 5 टाइम्स में आपका आ जाएगा 80। तो 5 टाइम्स में 80 आ जाए, अब 4 टाइम्स से 64 कर रहे हैं अगर, तो ये बच रहा है आपका 6 2 8, और यहाँ पे 16 दो बार में कट जाएगा। तो मतलब इसका HCF तो 8 आ रहा है, लेकिन कहा है कि HCF क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए 64 और 80। ठीक है, 1 टाइम्स में 64, यहाँ बचा आपका 16, और ये 4 बार में जाएगा 64। ठीक है, और यहाँ पे आपका HCF आ जाएगा 16। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं और 16 को इन दोनों को काट के भी देख सकते हैं, जो HCF का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारा, 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 का LCM ज्ञात करें। तो देखिए जब भी पावर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लाई में करके दिया हो, ठीक है, तथा करके, ठीक है, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि LCM में हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, मतलब हमें जो भी कॉमन निकालना है या जो भी LCM निकालना है उसमें सबसे बड़ी पावर, जैसे मान लीजिए 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें 5 का जो ये -9 पावर है, 5 -9 पावर। ठीक है, ये जो -9 पावर है ये सबसे बड़ी पावर है इसमें। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ी पावर है। क्यों? माइनस में जब भी हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या जो होती है माइनस में वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो होती है माइनस में वो सबसे छोटी होती है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है पावर में? -9 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे अगर HCF पूछ रहा होता, ठीक है, इन्हीं में से इनका HCF पूछ रहा होता, तो देखिए LCM में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो इसका आंसर हो जाता है, और HCF में सबसे छोटी पावर जो होती है वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो नंबर में जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी पावर, तो -16। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि LCM और HCF का। ठीक है, HCF में सबसे छोटी पावर जो होगी वो आंसर हो जाएगा, और LCM में सबसे बड़ी पावर जो होगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 8 है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 7 है। इसका LCM क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया पावर में जो सबसे बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 की पावर क्या है यहाँ पे? 12 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे जो नीचे संख्या दी हुई है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है सेम है, इसलिए मैं 4 सिर्फ लिखा हूं। ठीक है, ये इसका कॉमन निकाल दिया गया है। ठीक है, अगर ये संख्या डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है, तो उसको अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जो LCM और HCF के फर्स्ट पार्ट में मैं बता रखा हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट LCM HCF के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, और ये मैक्सिमम एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस छांट के निकाले थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।